एक महीना पहले जिस वक्त ये अनटाइमली, जिसका कोई भी असेसमेंट, कोई भी कैलकुलेशन ही नहीं था, कोई जवाजियत भी नहीं दिख रही थी, जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान अपना दो मुल्किया डायलॉग चल रहा था, बातचीत चल रहा था, वहाँ अचानक जो जंग की सूरत इख्तियार हुई, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर सडनली जंग किया, उसके बहुत सारे वजूहात, बहुत सारे रीजंस मतलब आने वाले वक्तों में आपको मिलेंगे। मगर जो उस जंग के इमीडिएट बाद हमने, कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि इसके इम्प्लीकेशंस हमारे लोगों को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा एनर्जी सबसे ज़्यादा ईरान से, हमारा गैस सबसे ज़्यादा ईरान से, जिस पर आजकल सारे डिपेंडेंट है। तो उन्होंने उस वक्त अलर्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर कंट्री को इसको खामोशी से नहीं निपटाना चाहिए, अपनी चुप्पी से नहीं निपटाना चाहिए, बल्कि देश बहुत बड़ा हमारा मुल्क है, इसमें लोगों को जो इश्यूज आएंगे उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है, खामोशी से हल नहीं होगा। तब तो उन्होंने आईवाश करके, हुकूमत ने आईवाश दिया, मिनिस्टरों ने आईवाश किया, मगर अब जब हीट महसूस हो रही है और अब जो वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी ने सही कहा था, और उस डायरेक्शन में जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो इसमें हम कयास सारा ही लगा सकते हैं, बाकी तो ऑल पार्टी के बाद फैसला क्या आएगा। मुझे लगता है ये एक दूसरे किस्म का लॉकडाउन लगाने वाले, जो ट्रैफिक आमद पर रेस्ट्रिक्शन रहेगी, आपके गैस के यूटिलाइजेशन पर रेस्ट्रिक्शन रहेगी, आपके पेट्रोल पर रैशनिंग होगी। आप देखो, इनडायरेक्टली बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव 90 एमएलएज हैं, 90 एमएलएज के कल सुबह से ही एस्कॉर्ट गाड़ियां उठाई गई, कोई मोमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब हमारे साथ ये हो रहा है तो आम इंसान के लिए तो ये इंडिकेशन अपने आप है, और हमारे अवाम को, हमारे शहरियों को भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि संजीदगी से। पैनिक मतलब ये नहीं होना चाहिए किसी के घर में 8 सिलेंडर है तो वो 8 के 8 इकट्ठे भर ले। अरे भैया, हम तो ट्रेडिशनली लकड़ी जला जलाकर, गोबर जला जलाकर दाल चावल खाते थे, हमें पैरेलल में उन चीज़ों का भी इंतज़ाम रखना चाहिए। बाकी जितना सरकारी व्यवस्था हो सकती है उतना मिल ही जाएगा, मगर धक्का मुक्का नहीं करना है और ये मान के चलना है इसके असरात तो आने हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से आतंकी देश हमेशा बोला जा रहा है, मतलब हमेशा बोला है, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है, मतलब एक नेगोशिएशन कर रहा है जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच में। आप इस चीज को देखिए, जो रोल इस सारी सिचुएशन में भारत का बनता था, भारत के प्रधानमंत्री का बनता था, बहसीत एक बड़ा मुल्क, बहसीत ईरान का एक ट्रेडिशनल फ्रेंड। अमेरिका हमारा दोस्त कभी नहीं रहा, इजराइल के साथ में हिंदुस्तान की कभी दोस्ती नहीं रही, मगर ईरान के साथ हमारी सदियों पुरानी दोस्ती है, हमारे कल्चरल इक्वेशन है, हमारे व्यापारी रिश्ते हैं, तो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में काम आए हैं। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी है, और उसका क्या वजह है ये भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, भी शायद लोग खुद समझेंगे। और जैसे मैंने पहले इशारा किया, ये जंग होना ही अजूबा है, शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट ट्रंप किसी और मामले में कहीं ना कहीं फंसने वाले थे, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, मौसूम जानों का कत्ल गारत करने का को, और फिलहाल देश को उधर डाल दिया, फिलहाल आवाम को उधर डाल दिया। तो मगर जो चीज़ें फटनी होती है वो फटती हैं, उसको कितनी बार भी आप बंद करोगे वो सामने आनी